नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मालती मरकाम से मिलने और वो एल्बम्स में भी काम कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल डांस करती है जो डीजे डांस प्रतियोगिता होता है और उनसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे काम करती है और डांस में क्या क्या दिक्कत होती है या फिर कैसे जर्नी को स्टार्ट किया डीजे मतलब डांस में और कब से कर रही है। सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और चलिए मिलते हैं मालती मरकाम से। नमस्ते मालती जी। नमस्ते भैया। और अपना इंट्रो दो थोड़ा सा। नमस्ते संगवारी आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी मालती मरकाम है। मैं ग्राम सिंगारपुरी की रहने वाली हूँ और अभी मैं डीजे डांस प्रतियोगिता होता है वहाँ पे डांस करने भी जाती हूँ और एल्बम में भी काम कर चुकी हूँ 2 गाना पे। और हम जानेंगे दोस्तों इनके जर्नी के बारे में और क्या कब से डांस कर रही है और एल्बम्स में भी काम कर चुके हैं 2 एल्बम्स में और किसके एल्बम्स में काम कर चुके हैं। सारा चीज़ आप आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और आपको भी सीखने को मिलेगा और इनसे और इसका जो डांस है कैसे रहता है, इसका जो जर्नी और सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और मालती जी सारा चीज़ आज बताएगी हमारे बीच जो बातें होगी आप सब सीखोगे और हम भी सीखेंगे कि अगर आज के टाइम में अगर लड़कियां या डांस करना चाहती हैं या फिर एल्बम्स में काम करना चाहती हैं तो फिर क्या क्या चीज़ों का जानकारी रखना पड़ेगा या फिर क्या क्या करना पड़ेगा। सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं मालती जी के साथ। मालती जी मतलब आपका पढ़ाई कहाँ मतलब कहाँ तक हुआ है थोड़ा बताएं। मैं 12वीं कंप्लीट करने के बाद ITI कंप्लीट की, ट्रेड को कम कर रही थी, उसके बाद उसमें कंप्लीट हो गया और उसमें 79% था और फिर अभी कॉलेज का चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर दिलाई और सेकंड सेमेस्टर नहीं दिला पाई और अभी सेकंड सेमेस्टर दिलाऊंगी कॉलेज का। अच्छा, और ये डांस का मतलब कब से कर रही हो डांस 1 साल हो गया। पिछले बार 2024 में दशहरा के लिए स्टार्ट की थी और अभी दशहरा पहुंच गया, 1 साल हो गया जी। तो मतलब कैसे मतलब शुरू किए कि मुझे डांस करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को शर्म आता है डांस करना तो कई लोग पसंद नहीं करते, तो आपको कैसे मतलब लगा कि शुरुआत करना चाहिए डांस में? मैं इसी NSS क्लास भी मतलब अटेंड की ना, तो फिर जाती थी वहाँ भी हमेशा हम लोग डांस वांस करते थे। तो फिर मेरे को डांस करने में बहुत इंटरेस्ट है और मैं सोचती थी और देखती थी डांसर लोगों को कि तो फिर वो लोग डांस करते तो मेरे को भी अच्छा लगता था कि मैं भी डांस करूँगी और बड़े डांसर बनूँगी, ऐसे मेरा सपना है। और फिर बाद में मेरे को ले जाने वाले भी नहीं थे। फिर एक दिन मैं भैया को बोली, बड़गांव के हैं, कुम्हार बड़गांव के हैं, दिनेश नेता में, भैया को बोली कि भैया मेरे को डांस करने जाना है, आप ले जाओगे क्या? पांडे अडगांव में बोले, पिछले बार था दशहरा के लिए। तो फिर हाँ ले जाऊँगा नोनी बोल के फिर भैया बोले। उसके बाद अब लगातार ही ले जाते हैं। अच्छा, मतलब डांस बचपन से ही शौक था या फिर अभी जैसे? बचपन से था लेकिन ना उतना टाइम उतना इंटरेस्ट था, लेकिन ले जाने वाले कोई नहीं थे तो उतना टाइम ध्यान भी नहीं देती थी। अभी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। NSS के बाद ही। अभी तक कितना जगह गई होगी डांस प्रतियोगिता? अभी बहुत जगह गई हूँ, जैसे आपका नरहरपुर हो गया और अंतागढ़ हो गया जी। और नरहरपुर साइड ऐसी एक गुंडी वाला डीजे डांस प्रतियोगिता रखे थे, उसमें सेकंड पुरस्कार मिला था। अच्छा, अब सेकंड पुरस्कार कितना प्राइस था? उसमें प्राइस ज़्यादा का नहीं था, 750 का था और फिर एक शील्ड था साथ में। अच्छा, और मतलब एक अभी तक कहीं फर्स्ट आई है मतलब? हाँ, जब जिला स्तरीय रहता है तो फिर फर्स्ट आ ही जाते हैं। मगेदा में भी था, एक बार जिला स्तरीय वाला रखे थे तो फिर फर्स्ट दिए थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या प्राइस आपने जीता था? वहाँ पे 100 रुपये मतलब 1000 था। 1000 जी। और जैसे आप डांस करने जाते हो जैसे कहीं पे, तो आपका तैयार होना या फिर जो सामान जरूरत पड़ती है तो वो मैनेज कैसे कर लेती है? घर के लोग कर देते हैं या फिर अपने से जो अपने पैसे से कर लेती हैं? मैं अपने से कभी नहीं करती, जितना भी सामान का जरूरत रहता है ना तो भैया से बोल देती हूँ कि भैया ये सामान खत्म हो गया बोल के, तो फिर भैया खरीद के ला देते हैं और फिर रेडी होने की जगह भी भैया रेडी कर देते हैं। मतलब घर से ही रेडी होके चले जाते हैं? नहीं, जब दूर सफर रहता है तो फिर उधर ही जाके रेडी होते हैं जी। और फिर पास में होगा तो घर से ही रेडी होके जाते हैं। मेरे से बड़े दीदी हैं, सबसे बड़े दीदी हमारे। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आप सभी को भी नमस्ते। और थोड़ा अपने जी, मेरा नाम कुमारी जयवती मरकाम है। अभी तो मेरा पढ़ाई चल रहा है, MA इंग्लिश अंतिम है। तो साथ में अभी मैं काम के साथ मेरा कंप्यूटर भी हो चुका था, डिशे की थी मैंने।
तो उसी के साथ साथ मैं सोची कि अभी चॉइस सेंटर का काम सीख लूँ, क्योंकि हर जगह काम आता है इस डिजिटल का। तो मैं अभी कर रही हूँ और शाम को आके बच्चों का ट्यूशन भी लेती हूँ, गाँव के ही बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर उस तरह से हमारा हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ कोई काम करने के लिए भी नहीं है। तो मेरे बड़े होने के नाते अभी मुझे दो टाइम ऐसे मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को मैनेजमेंट करते हुए। तो फिर उसी से ही हम लोग कभी अपना राशन हो गया, सब्जी हो गया, कभी अपने कपड़े वगैरह के लिए भी हम अपना मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, और खेती उती मतलब कर लेते हाँ, हैं? समय समय में हम अपना खेती भी देखते हैं। हमारा है मेरे पिताजी लोगों का खेत, उनके नाम पे कुछ है। तो फिर उसको भी देख लेते हैं समय समय पे। तो अभी कितने लोग रहते हो घर पर? अब घर में मेरे दोनों बहन हैं और मेरा भाई है, बस हम लोग 4 ही लोग रहते हैं अभी। 4 लोग रहते हैं। जी जी। तो जैसे कि मालती डांस करती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता कि डांस नहीं करे या फिर करे, ऐसा कुछ? आपको कैसे सपोर्ट है इनके साथ, मतलब इनके लिए? नहीं, इनके लिए तो मेरा सपोर्ट है इनकी, क्योंकि बचपन में से इनका आर्ट्स था, जैसे प्ले के लिए था, कुछ जैसे डेकोरेशन का आर्ट्स है, जैसे डांस का है। इन लोगों ने पहले भी प्ले के पे हो गया, स्कूल लाइफ में उन लोगों ने बहुत सारे जैसे मेडल्स वगैरह भी लेके आए थे। फिर उन लोगों का जैसे कुछ प्राइज है, शील्ड्स, और अभी भी जैसे डीजे प्रतियोगिता होते रहता है कॉम्पिटिशन वाला, तो उसमें भी इन लोगों ने जो सेकेंड प्राइज पर शील्ड लेके आई है। तो अभी मुझे लगता है कि अब इसका कहीं ना कहीं कैरियर है, जो आर्ट्स है जो छुप रहा है वो सामने उभर कर आए पढ़ाई के साथ साथ। अभी तो सब कोई जॉब नहीं कर सकता पढ़ाई करके भी। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई आर्ट्स लेके, अब क्योंकि हम लड़कियों को कहीं भी करके इन लोगों का जैसे मैरिज भी हो जाता है, तो बहुत सारे उन लोगों को एकदम बोलो कि क्या बोलते हैं, बोलना चाहिए तो उनको जैसे काफी सारे स्ट्रगल और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज को उन लोग आगे जाकर उन लोग परेशानी ना हो करके मैं सारी चीज को उन लोगों को हम सब बीच बीच में सपोर्ट भी करते रहती हूँ। और मेन बात तो ये है कि वो जैसे लोगों को उतने सारे भरे भीड़ में जाती है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा डर रहता है मन में, तो वो उसका डर है कि जो दूर हो जाए और अपना उसको कैरियर को कंटिन्यू रखे। ये है पढ़ाई के साथ साथ। मैंने कॉलेज में भी इसको करने के लिए कहा, फिर भी उसको नहीं मिला अभी रेगुलर के लिए। हाँ, तो फिर अभी जैसे इसका कुछ प्रोडक्ट होता है, अभी मैंने अभी ब्यूटी पार्लर का मैंने भी कोर्स की थी। तो मैं उसको काम तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 कोर्स पड़ा हुआ था, जैसे सिलाई का भी। तो मेरे को इन लोगों की ड्रेसेस है, कुछ है, तो सिलाई के बारे में भी उन लोगों को बताती हूँ। तो मेरे पास भी अभी लैपटॉप वगैरह रखा है, तो उसमें टाइपिंग वगैरह का सारी चीज़ को उन लोगों को करवाते रहती हूँ। तो प्लस अभी जो उन लोगों का जो पार्लर का था, पार्लर का बजट तो काफी ज्यादा आता है। अच्छा। तो फिर उसके लिए मैं उसको उतना हाईलाइट जैसे नहीं कर रही हूँ। तो ज्यादातर मेरे को जैसे डिजिटल पर है तो मैं कंप्यूटर को ज्यादा करवाती हूँ, सिलाई को करवाती हूँ। और जैसे आप क्या चाहते हो कि मालती मतलब कहाँ तक पहुँचे, मतलब आपका कुछ सपना होगा कि मैं मालती को यहाँ देखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो रहता है कि अपना जैसे जिस मंजिल तक वो जाना चाहती हूँ वहाँ तक पहुँच जाए, सबका सपोर्ट रहे, मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि अभी हम लोग बोले तो अनादि तरफ से हम रह रहे हैं, कि हमारा कोई अभी तो सपोर्टेड है नहीं है। फैमिली में फिर भी देते हैं देने के लिए, फिर भी वैसी है, उतना ज़्यादा नहीं रहता। अभी ऐसा हुआ है, तुम घर पर हो तो ऐसा रहता है, लोग सपोर्ट की तरह दिखाते हैं लेकिन अंदर से नहीं रहता, लोग सपोर्ट नहीं करते। जी जी, ऐसा टाइप का ही रहता है। जी, ऐसे है। और मतलब जब शुरुआत में जैसे कि आप बड़ी हो घर के, तो फिर कैसी स्ट्रगल रहा इन लोगों को पढ़ाने में, ऐसा कुछ दिक्कत? हाँ, वो तो था, काफी ज्यादा स्ट्रगल था। मेरे पिताजी का तो ऐसे रोड एक्सीडेंट से उनका डेथ हो गया था, जैसे 2008 में है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारी मदर थी, मदर का भी वही कितना में हुआ था, 2023 में है, उनका भी डेथ हो गया। तब तक मैं उस समय फाइनल ईयर में थी, यूजी फाइनल ईयर में थी। तो इन लोग 12th में थे, फिर भी इन लोगों को भी पढ़ाई के लिए मैं काफ़ी मोटिवेशन की, ताकि तुम लोग ना मतलब पढ़ाई को ना छोड़ो। मेरी बहन भी थी बस्तर, उस समय उनका ITI चल रहा था। तो फिर वो भी नहीं जाऊंगी बोलती थी, पैसा नहीं है, ऐसे करके हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे, कहीं से भी तुम पढ़ो तो। क्योंकि आज के दिन में जितनी भी बेटियां हैं उनको एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरी है। और ख़ासकर तो हमारे आदिवासी जो मतलब भाई बहनें हैं, उन लोगों को तो सबसे ही ज़्यादा है।
इसीलिए मैं इन लोगों को, हम लोग जिस जैसे स्ट्रगल से हम लोग अभी गुजरे हैं, तो इन लोग उतना ना ऐसे हो जाए करके मैं तो इन लोगों को हमेशा ही मैं गाइडलाइन देती रहती हूँ बीच बीच में। तो फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि अभी हमारे समाज में बहुत सारे जो थे हैं अभी हमारे जैसे, तो उन लोग भी ऐसे स्ट्रगल करें। अब डांस के क्षेत्र में जो भी जाता है, जैसे कुछ भी जैसे म्यूजिक के क्षेत्र हो गया, डांस के क्षेत्र, तो उन लोगों को काफ़ी मतलब नीच भाव से देखते हैं। ऐसा है मुझे। फिर भी हम लोग ये नहीं बोलते कि जो हमारे भैया हैं दिनेश भैया, वो भी इनको काफ़ी ऊंचे तक ले जाना चाहते हैं। अभी जो नाइट में होता है हमको डर रहता है, वही सही। हाँ डर रहता है। तो भैया के साथ जाते हैं तो उतना डर नहीं रहता, कहीं इस चीज़ को हमको डर रहता है कि आज के दिन में छेड़छाड़ का ज़्यादा, उसी का ही हमको डर रहता है। तो मैं कहीं भी जाते हैं इन लोगों को मैं कॉल करते रहती हूँ, और क्या बीच में कार्यक्रम होता है तो फोन जो है इन लोग फ्लाइट में डाल दे रहते हैं, तो उन लोग आते तक मैं अपना कुछ काम करते रहती हूँ, नहीं सोए रहती हूँ। हाँ वेट करती हूँ, और अगर ज़्यादा मेरे को नींद लगा तो सो जाती हूँ। और कब ऐसा हुआ है कि जैसे मालती जिद करी हो कि मुझे ये चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ? जिद तो ऐसा नहीं करती है, बचपन में करती थी बहुत ज़्यादा। हाँ नहीं, फिर भी अभी जैसे आप बड़े हो तो आपको ही बोलेंगे सब कुछ चीज़ मुझे ये चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। और बीच बीच में जैसे इनको जरूरत पड़ जाता है तो इधर सिलाई से भी उन लोगों का इनकम निकल जाता है कुछ %। मतलब जितना भी है ये सिलाई भी जानती है और कंप्यूटर पे थोड़ा हाँ इसमें भी हो जाता है, फोटो कॉपी वगैरह, प्रिंट आउट, टाइपिंग्स वगैरह। अच्छा। हाँ वो सारी चीजें इन लोगों का हो जाता है। मतलब अभी आप क्या देखना चाहते हो कि मालती किस लाइन में जाए, डांस में जाए, या फिर जैसे सिलाई का भी जानती है तो कंप्यूटर का भी जानती है, और आपको ऑलरेडी कंप्यूटर आता है, तो आप क्या चाहते हो किस तरफ मालती जाए करके? मेरा तो मेन के ये था कि वो मतलब कि कुछ ऐसी जॉब करे। लेकिन अभी पढ़ाई लिख के करने के बाद भी तो जॉब तो नहीं रहता। हाँ तो फिर अभी चाहती हूँ कि अगर इसका करियर अगर लगता है, किसी के ऊपर दबाव नहीं करना, अगर इसका मन है कि डांस के क्षेत्र में है तो मैं चाहती हूँ कि उसी फील्ड में वो आगे बढ़े। सही बात है, जो मन रहता है ना उस चीज में करने, उसको भी अच्छा लगता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, और दीदी बोले कि ये कर लो, तो बाद में जाके पछतावा मिलता है अक्सर। मैं उस चीज को देखता हूँ कि मैं ये बनना चाहती थी और ये बन गई, या फिर दीदी दबाव करके ऐसा की करके, और जो जिसका मन रहता है ना जल्दी पहुंच जाते हैं उस मुकाम तक। जी ऐसा लगता है। और मैं तो कभी रोक नहीं करती हूँ लोगों का जो आर्ट्स है, और उसको कि कभी मैं तो बोलती हूँ कि कभी भी किसी के अंदर भी कोई भी बच्चे के ऊपर जो आर्ट्स रहता है ना, उसको इसी उम्र में ही निकालना चाहिए। और बाद में एक लिमिट होता है ना उस आर्ट्स को दिखाने का भी। बाद में क्या है कि अपने आप को शर्मिंदा हो जाता है, और उस आर्ट्स को करने के लिए भी मतलब कि आइडिया ही नहीं आता। उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी आदमी का उम्र के हिसाब से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके बाद समय भी उसके पास नहीं रहता। अब बोलेगा कि शादी के बाद में करूँगी तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो परिवार बच्चे हो जाते हैं, मतलब सारा चीज़ को ना ये करना पड़ता है। मैं उस चीज़ को जानता हूँ। और लोग आज के टाइम में जब मैं देखता हूँ ना, कई लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग को देखता हूँ, लड़कियों भी मैं अक्सर मैं गौर करता हूँ उन लोगों को, और कहीं ना कहीं एक टाइम में जाके पछतावा उन लोगों को मिलने वाला है कि मैं क्या करती उस टाइम में जब मेरे पास समय था। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि समय का वैल्यू नहीं रखते। जी हाँ। मेरे यहाँ मेरी माँ थी पहले, वो भी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, प्लस यही बात। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, मतलब उन लोग को कैसे संभाल पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं लगा उस टाइम में? हाँ ऐसे लगा जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ तब मुझे लगा वैसे, क्योंकि मेरी यहाँ दीदी थी, उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन रहता था, तो उनको भी बहुत दूर दूर घुमाना पड़ता था हर हफ्ते जैसे, या फिर मंथली उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। तो वो तो लेके जाते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान लगता था कि कैसे करूँ कैसे मैनेज करूँ। फिर भी कहीं ना कहीं जब बोले तो मेरी दीदी भी दुर्गा माता की बहुत पूजा करती थी, हम भी करते थे, और उनके हवन वगैरह सब होता था। कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि उसी के आशीर्वाद से हम आज तक भी अपना जैसे जितना भी कठिनाई है, दुख है, उसको वही हमको थोड़ा शांत करके रखी, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं जाके अपना कुछ कर ना दूँ, ऐसा मतलब गलत निगेटिव पॉइंट्स तो जो रहते हैं ना वो सब आता था मन में। फिर भी वो सब चीज़ बाद में धीरे धीरे शांत हो जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता था कि दुर्गा माता के हाथ होगा, तो फिर अभी ठीक लगता है। अभी हम लोग रहते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा याद आया, और कभी कभी आता है याद जो हमारे बीच नहीं है, तो फिर सोचती हूँ कि हमारे बीच नहीं है तो उसको कभी उतना वो नहीं करना है।
ऐसे करके फिर कभी मैं जैसे दुकान भी जाती हूँ तो वहाँ भी जो है आते हैं लोग, फिर उन लोग भी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ उन लोग बताते हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फिर कुछ नया, कुछ एनर्जी आया है, ऐसा करके फिर आके कुछ नया करने का कोशिश करती हूँ और करती हूँ। और लगता है कि हम जब हमारे माता पिता रहते हैं हम कुछ बड़ा कर लें, कुछ अच्छा कर लें, जो उन लोग को अच्छा लगे, सुकून मिले ऐसा टाइप का। लेकिन अधिकतर मैं भी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो सफल की तरफ जाते हैं ना, तो उनके माता पिता नहीं रहते और हम आगे निकल जाते हैं, तो एक पछतावा होता है कि काश माता पिता होते और आज कितना खुश होते, ऐसा टाइप का। हाँ वैसे तो लगता है बहुत ज्यादा, अभी भी मेरे को लगता है वैसे खूब ज्यादा, क्योंकि हम उस समय तो बहुत छोटे थे जब मेरी माँ बहुत ज्यादा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए वो हमारी सपोर्ट करती थी। हम मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे को अब हमारे यहाँ बड़े पापा के बेटा थे भैया, उनके साथ बोले कि बाबू इसको ले जा साइकिल से, बोल के उन लोग मेरे कोई भी नहीं बताया कि तू हॉस्टल में पढ़ेगी करके। तो फिर मेरे को साइकिल में लेके गए, उस समय तो बाइक नहीं था उनके पास भी, तो साइकिल से लेके गए। तो फिर सामान वामान सब पैकिंग कर दी थी। मैं सामान भी पैकिंग नहीं करी थी, मैं तो ऐसे नंगे पाँव गई थी, मेरे पास चप्पल भी नहीं था। मैं सोची मैं कार्यक्रम देख के वापस आऊंगी, मेरा पूरा सब चीज यही था। तो बोले कि बाद में वहाँ वाले इधर चिड़ेगांव के दीदी लोग थे, पढ़ रहे थे कस्तूरबा गांधी में, तो बोले कि तू तो अभी ही पढ़ेगी, तेरा तो नाम हम सब है बोलते हैं। तब भी मेरे को, मैं यकीन ही नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ पढ़ूंगी, इतना अच्छा हॉस्टल मिला है ऐसा करके। मैं जब फर्स्ट बार गई मेरे को वहाँ से सब लोग मुझे प्यार कर रहे थे, सब अच्छा लगा सब चीज़। और जैसे मैं पढ़ी तभी मुझे मेरे अच्छा ही था वहाँ पर। तो बाद में जैसे फिर थोड़ी देर के बाद इधर सुना सामान से अटैची था उस समय, अटैची करके उसमें सामान वामान को सबको भेजवा दी। तो बोले कि तू अब से यहीं रहेगी बोल के। तो बाकी बच्चों को देखते थे बहुत ज़्यादा रोना धोना करते थे, मुझे भी हल्का आता था रोना धोना, फिर बाद में कोई दोस्ती यारी आते थे तो फिर भूल जाती थी। तो मालती मतलब कैसे सोचती है अपनी दीदी के बारे में, मतलब उनसे हर चीज जैसे कुछ करना होता है तो सबसे पूछती है, फिर अपने से कर लेती है, कुछ भी जैसे कुछ करना होता है कि जाना होता है थोड़े कहीं जाने का होता है तो एक बार दीदी से पूछ लेती हूँ, फिर दीदी मत जाओ बोलते हैं तो फिर नहीं जाती। जैसे कुछ गलत रास्ता होता है ना तो दीदी मना कर देते हैं, और जहाँ हम लोग के लिए थोड़ा सेफ जगह रहता है वहाँ अपने मतलब जाओ बोलते हैं जी। तो मतलब अभी कैसे देखते हो दीदी की, मतलब कि माँ की तरह देख, मतलब कैसे देखते हो? अभी तो हमारे बीच माँ पापा नहीं रहे, हाँ। तो फिर अभी दीदी हैं तो फिर हम लोग को बचपन से माँ पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन अभी दीदी हैं तो फिर मतलब कि माँ पापा के समान दीदी हैं। अभी तो मतलब करता है कि काश माता पिता होते तो देखती हूँ, मतलब अभी कहीं कहीं डांस करने जाती हूँ ना तो फिर इतने आगे बढ़ गई हूँ, अगर मेरे माँ पापा रहे इतने खुश हो जाते, मेरी छोटी बेटी इतना आगे बढ़ गई है जी। अभी तो माँ पापा और दीदी लोग को बहुत ही याद आता है, लेकिन दीदी लोग के सामने, बाबू लोग के सामने रोऊंगी तो उन लोग को भी रोना आएगा बोल के मैं मतलब कहीं दूर जाती हूँ और रोती हूँ, फिर मन भर जाता है, रो तो फिर वो बहुत याद आता है, लेकिन क्या करो, थोड़ा रहना पड़ता है बिना माँ पापा का। सोचती हूँ अभी इतना बहुत आगे बढ़ गई हूँ तो अभी कितना खुश होते मेरे माँ पापा। तो जब दूसरे लोग बोलते हैं ना अपने माँ पापा को मम्मी पापा बोलते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसे लगता है, खास मेरे माँ पापा भी रहते तो मैं भी आज माँ बोलती, पापा बोलते ऐसे। पापा को तो नहीं देख पाई, बहुत छोटी थी, 2 साल की थी मैं, और माँ को भी देख पाई, लेकिन उतना टाइम मैं 16 साल की स्पीच थी जी। और आप मतलब कैसे देखते हो कि बच्चे हैं, फिर उन्हें क्या शिक्षा दूं, ऐसा कुछ? हाँ अभी छोटे हैं करके जैसे इन लोग का भी कुछ गलत रास्ता होता है तो मैं इन लोगों को टोकती हूँ। कहीं जाना, अगर कुछ गलत जगह पर अगर जाने की कोशिश अगर लगता है कि मुझे लगता है अब कि गलत है तो उस चीज़ को मैं मना कर देती हूँ, तो उन लोग नहीं करते। तो उसी हिसाब से जैसे छोटे हैं तो कभी मेरे को भी डर लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ता पे ना जाएं, कुछ गलत ना करें, ऐसा लगता रहता है। तो मैं इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा बताती रहती हूँ कि ऐसा ना करो, पढ़ाई को ज़्यादा फोकस करो, ऐसे करके। मैं तो बोलती हूँ सभी बच्चे से, जैसे जो भी अनाथ हैं उन लोग से, तो उन लोग तो पढ़ाई को तो कभी ही ना छोड़ो,
मैं ये चाहती हूँ कि सब बच्चे मतलब पढ़ें क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है तो हम रह के क्या करें, ऐसा करके क्या है कोई गलत कदम उठा लेते हैं, अपने आप को इतना मतलब अंदर से सोच के अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसा कोई ना करे, मैं ये चाहती हूँ स्ट्रगल करेंगे तो स्ट्रगल ही एक न एक दिन ऐसा मोड़ पर ले जाता है कि जहाँ हमको दुख का भी अनुभव नहीं होता कि हमारे लाइफ में कितना स्ट्रगल, कितना सारा परेशानियां, कितने सारे कांटों से आकर हम आज अच्छी जगह हम बैठे हैं, वो भी उन लोगों को वो नहीं होगा, खुशी के मारे वो सारी चीज भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी ऐसे अनाथ हैं हमारे जैसे, उन लोग तो काफी ज्यादा मेहनत करें। इसीलिए मैं इन लोगों को भी हमेशा मैं सिखाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी हमेशा बोला करती थी किसी एक क्षेत्र में नहीं रहना है, वो खुद पढ़े लिखे ना होकर भी हम लोगों को ऐसा शिक्षा दी कि हर क्षेत्र को सीखो। मैं जब 10th क्लास में थी तब से ही मेरे को एक वो था, उस समय कंप्यूटर कौशल के नाम से कुछ ना ऐसे एग्जाम देना पड़ता था, तो उसमें भी मैं मतलब फर्स्ट डिवीजन था मेरा, तो मैं उसी को ही मैं जैसे जो समर हॉलीडे था उसमें मैंने सीखी। तो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ना तो ऐसी बोली कि तू घर से मत रहा, बोल कुछ मैं लंडन में थी, मेरे फ्रेंड का वहाँ ही कुछ रह के मैं पढ़ती थी वहीं पर, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का होता था। मेरे फ्रेंड लोग भी मेरे को बताते थे, तो उन लोग 17 रह के मैं पढ़ती थी। तो बाद में इससे हॉस्टल में थी तो हॉस्टल में रह के मैंने पूरा पढ़ी। तो उसके बाद जैसे मैं आई तो जैसे 12th से निकल के आई तो तुरंत मेरे मम्मी इधर क्या सिलाई के लिए ज्वाइनिंग करवा दी। तो सिलाई का भी कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर बाद में कंप्यूटर को भी साथ में करवा दी। कंप्यूटर के साथ साथ फिर बाद में मैं उसी चलते एक वर्ष प्राइवेट मतलब कॉलेज गई, प्राइवेट दे दी, उसके बाद में रेगुलर करी। और ये एल्बम की है तो आपका मतलब इसको कैसे उसको कर लेकर कैसे कुछ बोल दी कि मना भी करी थी उस टाइम में? हाँ, अभी जब एल्बम की बात मेरे को बताई तो मेरे को ऐसा लगा था कि तू ये कर पाएगी अभी नहीं, ऐसा मुझे लगा। तो मैं बाद में देखी, फर्स्ट एल्बम तो था इनका, तो हाँ करेगी ऐसा बाद में लगा। तो फिर आया, बोली कि आया है, तो मैं बोली नहीं रोकी, हाँ तो ठीक है जाओ। मैं जब भी आता है मैं तो चाहती हूँ इन लोग किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़े करके, मैं इन लोगों को रोकती नहीं हूँ, इसलिए जाए बोल के मैं ये चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अब एक आशीर्वाद के तौर पर ये मेरी छोटी बहन है, इनको सपोर्ट दें, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद रहेगा। एक माता पिता के ना रहते हुए भी आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं इनको आप सपोर्ट देंगे तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा आप सभी का। और ये भी है कि आज के जो लड़की लोग हैं, मतलब कई लोगों को देखता हूँ कि कुछ नहीं करते, तो इनसे सीख भी सकते हैं कि मतलब कितना काम करते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में ये मतलब लगी हुई है नहीं, क्योंकि कई लोग तो एक भी काम नहीं करते, सिर्फ अपना घूमना फिरना मतलब उसी चीज में लगे रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं किसको बोलूँ, क्योंकि हमारे भी माँ बेटियां हैं ऐसा टाइप का। और मतलब कई लोग होते हैं कि स्ट्रगल मेहनत करते हैं, और कई लोग उसको चीज को जानते भी नहीं है कि मेहनत होता क्या है करके, और करते भी नहीं है। और कई लोगों को पता भी नहीं है कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या करना चाहिए मुझे करके। और आज के टाइम तो अक्सर ये होता है कि 10वीं 12वीं के बाद या फिर 9वीं के बाद छोड़ देते हैं स्कूल, है नहीं? तो उसको क्या कहोगे कि आज के टाइम में छोड़ देते? जैसे लड़के लोग भी होता है ना, लड़के लोग डायरेक्ट 9वीं पास किए सीधा बोलगढ़ चले जाते हैं काम करने के लिए कि मुझे बाइक चाहिए करके। तो जैसे लड़की लोग भी हैं, लड़कियों को तो पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब उनके पास समझदारी रहेगा तो फिर आगे कुछ करेंगे, समझदार ही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकल नहीं पाएंगे, है नहीं? शादी के बाद क्या होता है, उसके घर के हिसाब से काम करना पड़ता है, खुद के हिसाब से कुछ करना ही नहीं है। अगर उसको कुछ आता है तो उस टाइम मौका देंगे जब शादी होने के बाद। तो उन लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे जो स्कूल छोड़ देते हैं या फिर कुछ रास्ता नहीं बनाते, यानी कि कुछ उन लोगों का लक्ष्य नहीं होता? जी, मैं ऐसे बहनों को तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे उन लोग अपने पढ़ाई के क्षेत्र में रहते हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आता, अब उसे समझ में नहीं आता, जो पढ़ाई का जो लाइनिंग है जैसे मैथ्स हो गया, वो ज़्यादा ही उन लोगों को हार्ड लगता है, इसीलिए उन लोग उस क्षेत्र में जाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे चीज़ को उन लोग डरते हैं, डर के मारे लोग छोड़ देते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ना करें, क्योंकि टीचर से गाइडलाइन लेंगे तो काफ़ी लोग आगे तक पढ़ेंगे। मुझे भी मैथ्स में मैं काफ़ी वीक थी, तो मैं तो टीचर से मैं बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की, तो मुझे बाद में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला टीचरों से। क्योंकि मैं घर में किसको बोलती, मेरे मम्मी खुद उनको मतलब पढ़ी तो नहीं थी,
फिर भी कुछ कुछ चीज़ को जानकारी रहता था। कहाँ से उतना 10th 12th का वो मैथ्स वगैरह को बना पाती। छोटे छोटे जैसे 1 to 8 तो बताती थी। तो फिर सब चीज़ के लिए मैं तो ज़्यादातर टीचर से मैं पूछती थी। तो मैं उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन लोग टीचर से ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन दे, और फिर जो पेरेंट्स हैं उनके सारे बातों को माने, ज़्यादा घूमना फिरना ना करें, क्योंकि किताब में सारी चीज़ लिखे होते हैं। हमारे लाइफ में किस तरह किस कौन सी रास्ते पे जाना है वो सारा चीज़ लिखा होता है, और उसी में ही हमको एक नई पहचान मिलती है। तो फिर उसी में अच्छे परसेंटेज भी बनते हैं। तो उसके बाद क्या है, हमको जैसे हम 10th में जाते हैं तो क्या सब्जेक्ट लें उसका टेंशन रहता है। फिर कोई अच्छे टीचर्स हैं, टीचर से गाइडलाइन लें तो ही बेटर रहेगा। उसकी वजह से 12th में जाते हैं तो 12th पास आउट के बाद भी थोड़ा सा जैसे टीसी निकाले जाते हैं, उस समय तो टीचर से गाइडलाइन ले कि कौन सा सब्जेक्ट हमको आगे यूजी में लेनी है, और या फिर कौन सी क्षेत्र हमको जाना चाहिए, कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है तो उनके लिए कौन सी कोर्स करनी चाहिए। वो सारा चीज़ का टीचर से गाइडलाइन लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और अगर उनको पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे अभी जो माता बहनों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें भी आई, जैसे सिलाई का क्षेत्र है, पार्लर का क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट्स है, हमारी कला है, जैसे घरेलू सजावटें हैं, जो कढ़ाई बुनाई है, ये सारी चीज़ें उन लोग सीखें। ताकि क्या है जो कभी भी जो लड़कियों की जो लाइफ होती है ना, वो सबसे पहले तो अपने मतलब माता पिता के घर में देखती हैं, उनके बाद वो दूसरे के घर को संभालती हैं, क्योंकि दो दो घर को उन लोगों को संभालने का रहता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि क्या है बाद में भी जैसे मैरिज तो होता है, हमको कुछ नहीं आता ऐसे करके उस दलदल में फंस जाते हैं तो डिवोर्स वगैरह दे देते हैं, नहीं आता हमको कुछ ऐसे करके। तो फिर उस चीज़ को अभी से कैसे उसको स्ट्रगल करना है उसको अभी से ही सीख लें। मैंने तो NSS भी मैंने ज्वाइनिंग की थी, वो भी मैं की कैंप वगैरह की। कैंप में तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हमको सिखाया गया कि लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है। मैं आधा जब तो वहीं से मैंने सीखी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे जो स्कूल को छोड़ देते हैं वैसे कदापि ना छोड़े, और माता पिता का तो जो बात है, बड़ों का बात, उसको काफ़ी ज़्यादा माने। अक्सर ना जो बच्चे माता पिता का बात नहीं मानते वही बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। हाँ सही बात है। हाँ नहीं मतलब कुछ कुछ चीज़ जैसे गलती होता है तो बड़े होने के नाते इनको सही लाइन में ले जाने के लिए तो अब थोड़ा बहुत पीटती तो नहीं है, पर थोड़ा गाइडलाइन देने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है, पर उतना ज़्यादा नहीं जैसे कि उन लोगों को ठेस पहुँचे। जो मतलब बोलना है उतना हम बोलते हैं। मैं अभी अब गलत करेगा कोई भी बच्चा तो उसको पेरेंट्स भी डांटता है, मम्मी पापा भी डांटते हैं, ताकि बच्चा उस चीज़ को गलत दोबारा ना करे। इसी चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता, कुछ जैसे फाइटिंग टाइपिंग जैसा। तो जैसे कि आप मालती को किस जगह में देखना चाहते हो कि मैं मतलब शादी से पहले कि मैं इसको एक अच्छा ये बना दूं या अच्छा मुकाम तक पहुंचा दूं, ऐसा कुछ आपका सोच? हाँ मैं तो तीनों भाई बहन को मैं वही चाहती हूँ कि इन लोगों को अच्छी मंजिल तक मैं पहुँचा सकूँ। अभी तो मैं खुद भी अभी कुछ वैकेंसी के लिए मैं ट्राई करती हूँ, इन लोगों को भी मैं ट्राई करवाती हूँ साथ साथ, लेकिन भी प्लस इन लोगों का जो मेन कैरियर है उनको ना छोड़े करके मैं उन लोगों को इसको भी मैं गाइडलाइन देती हूँ, और वो करते भी हैं। अभी हमारे भैया हैं वो भी जहाँ बोले वो भी लेके जाते ही हैं। इन लोगों का जो मंजिल है वहाँ तक वो भी देखना चाहते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं कि इनकी जो मेन मंजिल है वो कहाँ तक पहुँचती है। उनके लिए हम सपोर्ट देते हैं, सभी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी हम ला के देते हैं। जो चीज़ जैसे इनको समझ नहीं आता, जैसे प्रोडक्ट हो गया, जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह हो गए, तो मुझसे पूछते हैं कि ये अच्छा मतलब रिजल्ट आता है इस चीज़ में, तो उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो उस हिसाब से कभी कभी मैं खुद भी जाती हूँ कि इस चीज़ को ऐसा लाना है, इस प्रोडक्ट को लाना है। स्टार्टिंग में तो मेरे पास पार्लर की जो मेकअप किट्स थी वो सारी चीज़ किट को तो मैं ही दी थी, मतलब मैं भी उसको ऐसे मेकअप स्टार्टिंग में तो मैं ही कर दी। बाद में क्या है भैया देखे तो वही अभी करते हैं, खुद भी अभी कर लेती हैं। तो अभी जैसे कि इनका बचपन कैसा था, मतलब जैसे आप बड़ी हो तो कोई शरारती ऐसा टाइप का होता है? हाँ इनका शरारत तो खूब ज्यादा था, बदमाशी था। हाँ बच्चे तो रहते ही हैं वैसे, खूब ज्यादा बदमाशी शरारती वैसे रहते हैं, काफी ज्यादा चंचल और थी वैसी थोड़ा। अभी मेरे दीदी जो बताई वो सब बात सही है। और मैं बचपन में बहुत मतलब शरारती काम करती थी। अगर कुछ काम मतलब कुछ नहीं मिलता था ना खाने आने का,
कुछ मतलब कहीं जाना है बोल के मेरे को जाने नहीं देते थे, तो फिर पूरे नीचे में बहुत पैर को घिसटती थी, तो उसके बाद मिल जाता तो खुश हो जाती थी। उसके बाद फिर बाद में अभी वैसे कुछ सामान के लिए उतना मतलब जिद नहीं करती, क्योंकि अभी सोचती हूँ मैं भी अगर मैं दीदी को परेशान करूँगी तो फिर वो भी उतना काम करती है, हमें हमारे लिए फिर कहाँ से ला देगी ऐसे बोल के। और फिर मैं खुद भी जानती हूँ कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, और फिर घर में कभी कभार सब्जी उब्जी भी नहीं रहता, कहीं कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, कभी कभार राशन भी नहीं रहता, लेकिन जुगाड़ कर लेते हैं, सारे भाई बहन रहते हैं। और फिर उसके बाद अभी अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो फिर दीदी को नहीं बोलती, क्योंकि डर लगता है, बड़े हैं इसलिए। जो चीज़ थोड़ा मतलब मेरे से नहीं हो पाता उसको मतलब पूछती हूँ, अगर मेरे से होगा तो उसके लिए नहीं पूछती। अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत रहेगा पेमेंट का तो फिर मेरे पास नहीं रहने से दीदी को मांगती हूँ, अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर मतलब रहेगा तो फिर नहीं मांगती जी। और कभी दीदी को भी जरूरत रहता है तो अगर मेरे पास रहता है तो फिर हम दीदी को देते हैं, और फिर ऐसे एक दूसरे को ही दे के अपना काम। और कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे आप डांस करते हो तो कोई जैसे किसी का ग्रुप रहता है, ऐसे लोग कोई नहीं बोलते कि मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ ऐसा टाइप का? हाँ, ऐसे कोई मतलब लोक कला वाले बोलते थे कि हमारे ग्रुप में आना बोल के इसे इंस्टा आईडी में मैसेज करते थे कि आप हम लोग के ग्रुप में जुड़ोगे क्या ऐसे बोल के। तो मैं बोली नहीं, अभी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी घर की स्थिति बहुत खराब है, और फिर काम के साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जी। तो अभी मतलब अभी यूट्यूब में वीडियोस बनाती है आप? यूट्यूब में जैसे डांस को भी आप डालती होगी? हाँ तो डांस का। और इंस्टाग्राम में तो अपने ऐसे रील्स भी बनाती हूँ, और फिर जैसे वीडियो रहता है ना डांस वाला, हाँ उसको डालती हूँ। तो वहाँ पे किसी को रिकॉर्ड करवाने देती है या फिर कुछ खुद से ऐसे स्टैंड लगा के स्टैंड? नहीं, स्टैंड नहीं लगाती, मतलब अपने हाथ से ही करती हूँ। और भैया कर दे देते हैं, या फिर किसी को भेजने बोलती हूँ तो भेज देते हैं, अच्छा लगता है तो डाल देते हैं। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है इट्स माही बेबी, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बस्तरीन आदिवासी नोनी करके है। तो गाइस अभी इनका जो आईडी है इंस्टाग्राम का आईडी थोड़ा बता दो अच्छे से। इट्स माही बेबी, इट्स माही बेबी करके है। उसमें कैसे वीडियो रील्स या फिर जो डांस का वीडियो डालती है? डांस का वीडियो भी डालती हूँ और फिर रील्स भी बनाती हूँ। और यूट्यूब में क्या डालती है? यूट्यूब में ऐसे डांस वाला, ओनली डांस रहता है जी। हाँ, तो उसका आईडी बता दो यूट्यूब का आईडी है बस्तरीन आदिवासी नोनी कहती है। तो गाइस इनको भी सपोर्ट करना और फॉलो जरूर करना यूट्यूब में। और इंस्टाग्राम में जो आईडी है इनका जो इट्स माही बेबी वही ना जी, तो उसको फॉलो जरूर करना। और इनका जो डांस है मतलब हर जगह रहता है, जैसे कि कार्यक्रम जहाँ भी होता है ना एक राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय जो डांस प्रतियोगिता होता है उस जगहों में जाती है। और अभी तक तो फर्स्ट भी लाई है ना? हाँ। फर्स्ट भी है ना, और फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, कई जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आ ही जाती है। तो और इनका मतलब करीबन 1 साल हुआ होगा, एक साल हो गया जो डांस कर रही है। और आप भी अगर लड़की या फिर लड़के जो भी हो ना, अगर डांस के लाइन में अगर करियर बनाना चाहते हो तो फिर एक अच्छा मौका है, क्योंकि हर इंसान को मौका देते हैं वहाँ पे डांस करने के लिए। और वहाँ पे सीख भी मिलता है किस प्रकार का गलतियाँ होती है उस चीज़ को सीखने के लिए वहाँ पे। क्योंकि जरूर नहीं कि एक ही बार शुरू बार में जाके स्टेज में फर्स्ट लाइन करके, कहीं ना कहीं एक बार वैसे नहीं होता, धीरे धीरे करके आ जाता है। जैसे मतलब बहुत समय लग जाता है डांस में। और अच्छा भी है कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिलता है उस लाइन में आगे जाने के लिए। और आप लोग भी अगर जाना चाहते हो फिर जरूर डांस सीखिए घर पर, और जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे अपना नाम दे के अपना डांस कर सकते हो और अपने जीवन को आसान कर सकते हो। और मतलब आप बताओ डांस के बारे में। वहाँ पे डीजे डांस जहाँ मंच सजा हुआ रहता है ना, वहाँ पे सबके लिए मौका मिलता है, और फिर वहाँ हम सब जा सकते हैं जिसका मतलब इच्छा रहता है कि हम डांस करेंगे उतने पब्लिक के सामने तो हम लोग को अच्छा फील होगा, ऐसे बोल के सोचते हैं। और फिर जाते हैं ना तो फिर उन लोग के लिए पूरा खुला मंच है, डांस कर सकते हैं। आप बोल दो इनकी आईडी के बारे में या फिर इसके बारे में, ये आईडी के बारे में।
जी, मैं इनकी आईडी के बारे में बोलती हूँ कि इन लोग अभी तो बताई थोड़ी देर पहले, इसकी जो आईडी है उसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करना, और जो चीज़ लगता है कुछ अगर गलती होता है तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, या फिर कुछ उनको और भी करना है तो उसके लिए भी आपको कमेंट्स में बता दीजिए। मैं यही चाहती हूँ। और ये रही बात जो डीजे जैसे राज्य स्तरीय डीजे प्रतियोगिता डांस होती है, जिला स्तरीय होती है, कोई ब्लॉक स्तरीय होती है, उसमें आप लोगों के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उन लोगों को तो आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को हमेशा डर रहता है, उनके अंदर बहुत सारे जो है प्रतिभा वो बाहर उभर कर नहीं आती। कहीं ना कहीं जैसे स्कूलों में भी वो बच्चे दिखाते हैं तो भी स्कूल तक ही वो सीमित रहता है। और जो ऐसा खुला मंच है जो डीजे प्रतियोगिता, जो गांव के जो समिति के तौर पर जो गांव के जो समिति वाले भैया लोग हैं उन लोगों ने उस चीज़ को किस लिए रखते हैं, ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो अपना जैसे जॉब नहीं कर पा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए खुले मंच उन लोगों को दिया जाता है कि उन लोगों की मंजिल तक वो पहुंच जाए, किसी न किसी क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाए, अपना कैरियर बनाए, जो अपना फैमिली को वो सपोर्ट मिले, ऐसा उन लोग दिए रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि वो खुला मंच है, वहाँ ना तो किसी का कुछ आईडी मांगता है ना ही कुछ नहीं, वो कुछ % उन लोगों को जैसे फीस रहता है 100-200 वो उस हिसाब से है। अब वो भी तो हम ऐसे ही फालतू से उड़ा देते हैं, उसमें वो आप फीस थोड़ा सा दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मतलब सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कुछ शाम के टाइम में भोजन वगैरह का व्यवस्था रहता है, दूर वाले के लिए रहने के लिए भी उन लोगों ने व्यवस्था कर दिए रहते हैं। कोई सोचते हैं कि नाचा गाना करना गलत है, पर गलत नहीं है। अभी के दिन में मैं तो बोलती हूँ कि किसी को उतना जॉब नहीं मिलता, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई, जैसे कोई म्यूजिक के क्षेत्र में है, कोई डांस के क्षेत्र में है, किसी भी आर्ट्स है, उसको आप उभर कर उसको दिखाओ, उसी में ही आपकी एक पहचान है और उसी में ही आप सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों आज मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मालती से और उनके दीदी से मैंने बात किया और आप लोग भी उनको सुने उस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो इस वीडियो को देख के, और मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ जिनकी ज़्यादा अनुभव है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ूँ, और आप भी जाइए और मेहनत कीजिए। और आज के टाइम में तो जैसे कि वीडियोस बनाना भी एक मतलब सबको फ्री है, मान के चल कोई भी बना सकता है, फोन आपके पास रहता है, आप वीडियोस बनाइए, और मेरे वीडियोस के माध्यम से एक अलग मोटिवेशन आपको मिल सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जो जीवन में अपना एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं। और आप तो, मुझे तो नहीं लगता आप लक्ष्य बना के चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो काली मतलब ऐसे रहते हैं, कोई सपना नहीं होता, कोई गोल सेट नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को देख के आप सीखो, और जैसे कि आप आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर देखिएगा इसको लास्ट तक, और हमें प्यार बनाए रखना, और इनका जो डांस है और इनका भी जो आईडी है उनको भी फॉलो करिए, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके जो घर में बच्चे होते हैं उनको डांस सिखाइए। डांस ऐसा है कि मतलब उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, आपको ही पता है, और बना भी रहे हैं, जैसे कि मालती है। और मतलब ऐसा है कि नाम कमाना उतना आसान नहीं होता, और हर किसी के पास, हर बंदा, जैसे कि मैं आज आया हूँ तो कुछ ना कुछ वजह से आया हूँ यहाँ पे मिलने के लिए, और जैसे कि हम सोचेंगे कि मैं भी एक अच्छा लेवल तक जा सकती हूँ उससे मतलब नहीं है, हमें करना होगा उस चीज़ में काम करना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू भैया, जो हमारे घर में आप आए, हमारे सिचुएशन को आपने समझा, देखा, और इनकी जो डांस को आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े मंच इन्होंने ज्वाइनिंग की, देखते हैं, नाचती है, तो सब चीज़ जो डांस इनका रहता है। हम जैसे बीच में जो आदिवासी था जो कार्यक्रम, उसमें भी गई थी, तो उसमें भी बहुत सारे जैसे बुजुर्ग थे वहाँ बैठे हुए, सभी थे, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया। तो आप, मैं चाहती हूँ कि जो उस दिन भी नहीं गए, जो जैसे रात के टाइम में भी नहीं जा पाते जैसे देखने के लिए भी, आपके साथ सभी के पास फोन है, आप सभी देख रहे होंगे, तो देख के प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही इस हम अभी एक अनाथ के तौर पर हैं, तो हमारा आप सभी प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरे से मिलने आए और फिर हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सपोर्ट करे सभी लोग हम लोग को। ऐसी हमारे मतलब अभी तो आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब हम सभी मतलब 4 भाई बहन रहते हैं, तो फिर सपोर्ट के तौर में ऐसे मतलब आप ही लोग से चाहते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। और फिर बस इतना ही कह के। और मैं गाइस जैसे कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना, उससे पहले जानता नहीं था। मुझे एक भैया ने, बागेश्वर भैया ने मुझे, जो छोटू बस्तर या यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं ना, वो भैया ने मुझे बोला कि वहाँ पे उनसे मिल लेना करके, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और आपके सामने जो भी इनका स्ट्रगल है, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इन लोगों ने और आज यहाँ तक हैं, और इनका जो नाम है काफ़ी लोग जानते हैं। और आप भी करना चाहोगे तो फिर करिए मेहनत। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका नाम ऐसे लुप्त हो जाएगा, यानी कल के डेट में अगर नहीं भी रहोगे ना, तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं एक अलग लेवल में, तो फिर जानते मतलब हमको जानेंगे लोग उस टाइम में भी, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस टाइम में भी जानेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय जोहार। जय जवाहर।